गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से मैं कौशल द्विवेदी आप सबके लिए एमपी टेट की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी प्रिपरेशन के लिए आया हुआ हूं। और हम लोग एमपी टेट का जो भी सिलेबस है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ऐसा प्रोफार्मा हमने बनाया हुआ है कि उस प्रोफार्मे के अकॉर्डिंग अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो इन बचे हुए कम समय में भी उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है और आपको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो उस वैकेंसी को आप क्रैक कर जाएंगे। दोस्तों, होता ये है कि कंटेंट को लेकर के कन्फ्यूज़न हमारे अंदर बना रहता है कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना सॉलिड है, हमारा जो मटेरियल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उस मटेरियल के भरोसे हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही सीपी स्मार्ट क्लासेस ने आपके लिए यह क्लास स्टार्ट किया हुआ है। क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप बोर्ड पे लिखे हुए नंबर 8299226960 पे कॉल करें। ज़्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, एक जो कि छोटे से डेमो के रूप में देखते हैं हम लोग। राग जाति और राग के लक्षण। राग की जाति क्या होती है और लक्षण क्या होते हैं। तो जाति को अगर हमको समझना है तो जाति को हम ये कह सकते हैं, जाति राग निर्माण में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर राग की जाति का निर्माण होता है। कितने स्वर हमारे राग के निर्माण में लग रहे हैं इसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि वह कौन सी जाति का निर्माण करेगा। मुख्य रूप से 3 प्रकार की जातियां होती हैं। पहली जाति लिख देते हैं, मुख्य रूप से 3 जातियां होती हैं। पहली संपूर्ण, दूसरी साड़व, तीसरी औड़व। 3 जातियां हो गई। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि राग के निर्माण के लिए आरोह और अवरोह का होना नितांत आवश्यक है। अगर आरोह अवरोह नहीं होगा तो वह थाट होगा, वह राग हो ही नहीं सकता। राग के निर्माण के लिए आरोह की और अवरोह की आवश्यकता होती है। तो जब आरोह और अवरोह लगेगा तो वहाँ पे कुछ बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा मेरे भैया? बदलाव ये है कि आरोह और अवरोह में स्वरों की संख्या अलग अलग हो सकती है, सेम संख्या हो जरूरी नहीं। तो जब राग के आरोह व अवरोह में लगे स्वरों की संख्या के आधार पर उपजाति का निर्माण होता है। उपजाति का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब चूंकि राग में तो आरोह अवरोह दोनों लगना है तो हम यह मान लिए कि राग के आरोह में 7 स्वर लग गए और अवरोह में कितने लग गए? 5 स्वर लग गए। अगर राग के आरोह में 7 लग गए तो 7 से क्या बन रहा है? संपूर्ण जाति में 7 स्वर, साड़व जाति में 6 स्वर, औड़व जाति में 5 स्वर। यह नियमावली इसकी है। अगर 7 स्वर लग रहा है तो संपूर्ण जाति का निर्माण होगा, अगर 6 स्वर लग रहा है तो साड़व जाति का निर्माण होगा, और अगर 5 स्वर लग रहा है
तो औड़व जाति का निर्माण होगा। तो अगर किसी राग में जाते समय 7 स्वर लग गया और आते समय 5 स्वर लग गया तो किस उपजाति का निर्माण होगा? वह उपजाति होगी संपूर्ण औड़व। वह संपूर्ण और औड़व प्रवृत्ति की जाति होगी। इस प्रकार इन 3 जातियों से कुल 9 उपजातियों का निर्माण होता है। 3 जातियों से 9 उपजातियों का निर्माण होगा। और जो थाट होता है, एक थाट में टोटल 9 उपजातियां आएंगी। तो एक थाट से कितने रागों का निर्माण होगा? क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक थाट से कितने रागों का निर्माण होगा, तो फिर 10 थाटों से कितने रागों का निर्माण होगा। वो पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। एक गणितीय नियमावली के हिसाब से इस चीज को आपको समझाएंगे हम, ताकि आप इसे कभी भूल न सकें। कुछ फंडामेंटल्स तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स के हिसाब पे हम इन चीज़ों को निकालते हैं और इस चीज़ की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, किस राग से कौन सी जाति का एक थाट से किस प्रकार से कितने रागों का निर्माण होता है। जैसे आपको बता दिया गया कि टोटल एक थाट से 484 रागों का निर्माण होगा। तो ये एक थाट से 484 राग कैसे बन रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको क्लास में बताया जाएगा। क्लास बहुत ही डिटेल में, बहुत ही वेल मेंटेन्ड आप लोगों को देने का हमारा पूरा प्रयास है। हमारा कंटेंट भी उसी हिसाब से तैयार है। तो मैं चाहूँगा आप में से जो भी बच्चा म्यूज़िक की तैयारी कर रहा है, म्यूज़िक की किसी भी एग्जामिनेशन की कर रहा हो, जब भी वैकेंसी निकलती है आप CP स्मार्ट क्लासेस को ज्वाइन करें। इस समय MP टेट की वैकेंसी निकली हुई है। आप में से जो भी अभ्यर्थी उसमें अपना फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, बहुत समय नहीं है, बहुत जल्दी करिए और जल्द से जल्द इस क्लास को ज्वाइन करिए, ताकि हमारी तैयारी बिल्कुल राइट वे में और सही तरीके से हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।